चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अब डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस बिष्टो ने बताया कि शासन के निर्देशों पर डॉक्टर्स को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ट्रोमा मैनेजमेंट और कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं विशेषकर बुजुर्गों को त्वरित इलाज मिले, इसके लिए 15-15 दिनों के विशेष रोस्टर के तहत मेडिकल टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, चारधाम में के पड़ाव में 2 मेडिकल कॉलेज हमारे कवर होते हैं। एक दून मेडिकल कॉलेज है और एक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। चारधाम की स्पेसिफिक पोस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि मेनली तो हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, पर वो हमसे कुछ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो हमने इस बार करीब 50 स्पेशलिस्ट हर शिफ्ट में उनके यहाँ लगाए हैं। हर 15-15 दिन की ड्यूटी लगाई है, जो कि चारों के चारों धामों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी चारधाम में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स पोस्ट होते हैं, उनकी एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग की जाती है। वो हमारे द्वारा दून मेडिकल कॉलेज में और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। मदन सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसमें जो हवाई सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा है, उसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। हाँ मोनिका, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां विगत वर्ष में देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए हमलावर दिखेगा भी। और जिस तरीके से कई एक्सीडेंट पिछली बार हुए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस बार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम शुरू कर रही है। और हालांकि आज जो है जब केदारनाथ धाम के लिए जो हेली सेवा के जो शुल्क है वो भी निर्धारित कर दी गई है, दरें निर्धारित कर दी गई है और उसमें आंशिक जो है इजाफा किया गया है। तो इसके नतीजे कहीं ना कहीं विपक्ष के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मोनिका, अगर इस पर पूरे प्रकरण पे बात करें तो पिछले बार कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हेलीकॉप्टर से, जिसमें कि कई लोगों की जान भी चली गई। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है इसके लिए पूरी तरीके से कमर कसती है। और पिछली बार सिंगल इंजन के कई हेलीकॉप्टर वहां पर उड़े थे और इस बार ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन के जो है ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर इसमें रहेंगे। और इसके साथ ही यूकाडा और डीजीसीए की बैठकों के दौर भी चले हैं, जिसके तमाम जो नियम कायदे उसको दुरुस्त करने के लिए भी तमाम नियम और बनाए गए। और खासतौर पर जब हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो वहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का वहां पर मौसम रहता है, मौसम को लेकर खासतौर पर जो है विचार विमर्श किया गया है और सटीक जानकारी मौसम की मिले, इसके लिए भी इस बार जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उसी तौर पर विपक्ष जो बात कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की दुर्घटनाएं देखी गई, इससे कहीं ना कहीं राज्य को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। इंतजाम किए गए हैं मदन, क्या वो काफी हैं कि किसी भी तरह के कोई हादसे ना हो, किसी भी तरह के लोगों को परेशानी ना हो? क्या वो काफी हैं? धरातल पर क्या उन्हें आका गया है? हाँ मोनिका, देखिए अब जब 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी और हेली सेवा यहाँ से शुरू की जाएगी, उसके बाद ही जो है धरातल पर किस तरीके से कार्य होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की जब दुर्घटनाएं हुई थी, उसके बाद डीजीसीए और यूकाडा की जो बैठक हुई, उसमें तमाम नियम कायदों में बदलाव किए गए और पिछली बार 3 कंपनियों को जो ठेका मिला था वो भी अब 8 कंपनियों में बांट दिया गया है। और कंपनी को भी सीधे तौर पर निर्देशित किया गया कि अगर बिना समय के किसी ने वहां से उड़ान भरी तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछली बार 1-2 बार ऐसा हुआ कि बिना समय के हेलीकॉप्टर निकल गया, जिसके बावजूद जो दुर्घटना भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन विभाग मौसम की सटीक जानकारी के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। और उसके साथ ही जो टाइमिंग है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि हम लोग हेली सेवा का उपयोग करें, तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर नियमों को ताक पर रखा जाता है। लेकिन इस बार बड़े दिशा निर्देश भी दिए गए और उसी के साथ इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बहरहाल ये उम्मीद की जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं पिछली बार की अपेक्षा बहुत बेहतर कार्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए मदन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वक्त यहाँ पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक